मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक 10th क्लास के लिए, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। मतलब इसको नरेशन भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच हम मीन देखेंगे, अर्थ देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच का मतलब होता है कथन, स्पीच का मतलब होता है कथन। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट करना मतलब एक रिपोर्टर के द्वारा, यानी हमारा सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टर कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टर कहलाएगा और वो रिपोर्टर के द्वारा जो स्पीच कहा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर अपने कथन को कहता है, वो उसका स्पीच है। और रिपोर्टेड मतलब कि कहा हुआ कथन, किसी के द्वारा एक कथन कहा गया और उस कथन को किसी अन्य व्यक्ति ने किसी और से कहा तो हो जाता है ये रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन है, नरेशन नरेट शब्द से बना है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब एक सामान्य अर्थ में, एक सिंपल सेंस में हम ये समझेंगे कि नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी किसी के कथन को नरेट किसी के द्वारा किया गया। डायरेक्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का अर्थ है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने कहा गया स्पीच, सामने कहा गया कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष मतलब किसी के कथन को अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने शब्दों में कहा जाना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इन आवर लाइफ टाइम रूटीन्स, यानी कि हमारे दैनिक दिनचर्या में कई बातें होती हैं, कई स्पीच होते हैं, कई कथन होते हैं। हमें किसी ने किसी कथन को कहा और उसी कथन को, उसी स्पीच को हमने किसी अनदर व्यक्ति को कहा, लेकिन वो स्पीच जिस व्यक्ति ने, उस स्पीच को जिस व्यक्ति ने हमको कहा और हमने उसी व्यक्ति के स्पीच को किसी और को कहा अपने शब्दों में, वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब एक शब्द में कहा जाता है वी यूज एक्चुअल वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि मैंने किसी को अपनी बात कही है तो वो मेरे एक्चुअल वर्ड्स हैं, लेकिन मेरे इन एक्चुअल वर्ड को उस व्यक्ति ने किसी और से कहा तो वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। वो क्या करता है, यूजिंग हिज ओन वर्ड्स, वह अपने शब्दों को यूज करता है, यूजिंग हिज ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों को यूज करता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ए बी सी उदाहरण के लिए, यानी कि ए का स्पीच बी को कहा गया, ए ने अपनी बात बी को कही और ए की ही बात को बी ने अपने शब्दों में सी को कही। तो ए ने जो अपना स्पीच या अपना कुछ भी कथन कहा तो वो जो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, और ए ने जो बी ने जो ए की बात को सी को कहा वो अप्रत्यक्ष रूप से कहा तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। वी से इनडायरेक्ट स्पीच। जहां पर we use actual words is called direct speech and we use और on words यानी हम हमारे खुद के शब्दों का प्रयोग करते हुए उस कथन को कहते हैं is called indirect speech। अब इसको पढ़ने के लिए कई नियम्स हैं, कई रूल्स हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल से क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, comma, inverted comma, I do this work, inverted comma close। He said to me, I said to this work। अब मेनली देयर आर 5 चेंजेस इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो
कितने चेंजेस होते हैं? टोटली 5 चेंजेस होते हैं। और वो 5 चेंजेस क्या हैं, क्या कहते हैं, वो हमें उसको समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को समझते हैं कि ये चीज क्या है, ही। अब हम यहाँ पर ये हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में ये भी 4 नंबर का आता है। और अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है और एक शब्द में हम इसको रिपोर्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टर। यानी कि हमारा रिपोर्टर क्या है, और रिपोर्टर इज ही। और वी कैन कॉल इज सब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये सेड टू, अब ये लैंग्वेज में जब भी पढ़ा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, ये रिपोर्टर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउन, ये चीज ही कॉमनली बोली जाती है। इसीलिए हमें समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड टू जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा रिपोर्टर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही हो गया रिपोर्टर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब ये यहाँ पर प्रोनाउन, और ये जो है इधर से इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, मी इज ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, जो स्पीच है, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसको चेंज करते हैं और ये है डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि ही ने अपनी बात मुझे कही, डायरेक्टली कही कि आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। अब डायरेक्ट स्पीच को, अब ही ने डायरेक्टली मी को यानी मुझे कहा कि मैं ये काम करता हूँ, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ कैन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनेगा? तो he said to, अब यहाँ देखिएगा said to, रिपोर्टिंग वर्ब, he said to को चेंज किया जाता है told में। किसमें चेंज किया जाता है? we change said to into told, और ये me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगाया जाएगा that, कंजक्शन लगाया जाएगा that। I प्रोनाउन है, तो I इज फर्स्ट पर्सन एंड we change the first person according to subject। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हमारा क्या करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ हो जाएगा he, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ हो गया he। फिर उसके बाद में डू दिस वर्क, फिर करना है टेंस चेंज, डू इज अ फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक के अंदर करने के लिए कि सेंटेंस भी, हम लोगों को सेंटेंस भी कन्वर्ट यानी सेंटेंस भी चेंज करना होता है, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में नहीं होते हैं। डू को चेंज करना है, मतलब कि डू हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, हमको टेंस चेंज करना है। ये क्या है? डू फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू, या प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू, कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? डिड। क्या हो जाएगी? डिड। ही डिड दिस का हो जाएगा दैट, और ये हो जाएगा वर्क। आई डू, मैं यह काम करता हूँ। ही डिड, टेंस चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म। ये पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव ही रहेगा। दैट वर्क, दिस को किस में बदल दिया? दैट में बदल दिया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट गए, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग चेंजेस, हम सीरियली चेंजेस पढ़ेंगे।
चेंजेस पढ़ेंगे। इसमें चेंजेस क्या, फर्स्टली वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया। रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में। ये नहीं कि हमेशा सैड टू ही आएगा और हमेशा ही हम उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे। सैड टू को टोल्ड में चेंज किया। अब ये सबसे जो फर्स्ट चेंज है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। देयर आर 5 चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, 5 चेंजेस। अब 5 चेंजेस किसी सेंटेंस में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किया। फिर हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट कंजक्शन का प्रयोग किया। तो सेकंड चेंज इज कंजक्शन चेंज। सेकंड चेंज कौन सा है, कंजक्शन चेंज। और हमने आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। ई क्या हो गया हमारा, इसको कहते हैं प्रोनाउन चेंज। क्या कहते हैं, प्रोनाउन चेंज। अब डू का हमने डिड कर दिया, तो डिड कर दिया, ये हमारा हो जाता है, यानी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर दिया। और ये होता है दिस को वी चेंज दिस इनटू दैट में चेंज किया, इज कॉल्ड टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस चेंज यानी कि समय और दूरी, यानी समय को लेकर और स्थान को लेकर जो हम चेंज करते हैं उसको टाइम और डिस्टेंस चेंज कहते हैं। तो देयर आर 5 चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन, टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस तो दीज आर द 5 चेंजेस। अब हम अकॉर्डिंग टू चेंजेस स्टार्ट करते हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। काफी नियम्स, काफी रूल्स हैं इसमें और ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। इंटेंटली हम लोगों को इसको देखना है और इतना टफ नहीं है, सिर्फ हमको इसके रूल्स याद रखने हैं। रूल्स, अब सबसे पहले हम लोग चेंजेस देखेंगे। वी सी चेंजेस। सबसे पहला हमने चेंजेस किया था, वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्टली टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले जो हमने चेंज किया वो चेंज था रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब एक टेबल तैयार करते हैं हम लोग, इसकी टेबल इसी तरह से आप टेबल तैयार करेंगे और टेबल तैयार करके इसी तरह से आप पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच का और यहाँ एक कॉलम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का कॉलम तैयार होते ही डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होती है से। सैड की फर्स्ट फॉर्म और ये है सेज, ठीक है, से एंड सेज। से और सेज को हम से और सेज ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं। अगर से है, से के साथ टू और सेज के साथ टू, तो वी चेंज से इनटू टेल। से टू को किसमें चेंज कर देंगे, टेल में, और सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में। किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। से में चेंज रहेगा, मतलब नो चेंज। सेज टू टेल एंड से टू टेल एंड सेज टू टेल्स। फिर उसके बाद में हम लेते हैं सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड। यदि सैड दे रखा है और आपको सैड टू दे रखा है तो सैड आपका सैड ही रहेगा और सैड टू को जैसे आपने अभी देखा था इन एग्जाम्पल उदाहरण में हमने किया था वो टोल्ड था, ठीक है। फिर उसके बाद में से टू, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेल, वापस ले लेते हैं टेल्स, आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में। तो टेल और टेल्स ऑब्वियसली क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें यूज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग टेल को वापस से टू में और टेल्स को वापस से टू में चेंज करेंगे, नहीं, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर टेल का टेल्स रहेगा, टेल रहेगा और टेल्स का
यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड का ही यूज किया गया है, सो वी यूज ओनली टोल्ड। टोल्ड को सेड टू में कन्वर्ट नहीं करना है, सेड टू में चेंज नहीं करना है। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का चिन्ह। अब हम देखते हैं सैड। सैड है और सैड टू। सैड टू से सैड एंड सैड टू, इसको आस्क्ड में चेंज किया जाता है। कब? जब वी हैव एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, जब हमारा स्पीच क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये है रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज रखना है। अब आप लोग देखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब ओनली जो चेंज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज है, ये जो है ये ओनली किस सेंटेंस में है, ये केवल एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव, एजरेटिव, एजरेटिव का मतलब इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव। सैड, सैड टू, आस्क्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। अब जहां दूसरे सेंटेंस की बात आती है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस जिसमें आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड टाइप इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इम्परेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड अगर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, इम्परेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ इन रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन ऐसे इस अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे। वहाँ उन सेंटेंसेस में हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, उसका सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, उस रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। फर्स्ट चेंज इज रिपोर्टिंग, देन सेकंड चेंजेस हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट चेंज किया था हम लोगों ने कंजक्शन चेंज। कौन सा चेंज किया था? कंजक्शन चेंज। इजीली एक डायग्राम के द्वारा हम लोगों को, मतलब हम लोगों को रिटर्न लिखना नहीं है, लिख के ये नहीं, बस समझना है कि कैसे किस कंजक्शन का प्रयोग किस सेंटेंस में किया जाएगा, कि हम लोग एक थ्योरी बनाएं और एक रूल को हम लोग लिख डालें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चेंज को हम देखते हैं। सेकंड चेंज इज कंजक्शन चेंज। सेकंड चेंज इज कंजक्शन चेंज। कंजक्शन चेंज के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिखा देती हूँ कैसे बना, बस इसको ध्यान में रखना है। कंजक्शन चेंज, सबसे पहले हम लोगों ने कंजक्शन लगाया था डेट, कंजक्शन लगाया था डेट। अब आपको ध्यान रखना है कि इन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे? दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इन assertive sentence, in optative sentence, in exclamatory sentence we use that as conjunction, यानी कि इन सेंटेंस में हम that का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। अब नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं टू। कंजक्शन टू जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। कौन से सेंटेंस में यूज किया जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, यानी कि दैट कंजक्शन जो है इन तीनों प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जाता है। दीज आर असर्टिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। वी यूज दैट एज कंजक्शन एंड एज अ कंजक्शन वी यूज टू इन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और अब बचा हमारे पास एक सेंटेंस और उसके लिए कंजक्शन है इफ और WH वर्ड्स। इफ और वेदर,
एंड WH वर्ड्स, यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये कंजक्शन लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कितने में? इंट्रोगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये कंजक्शन के सिर्फ इस छोटे से चार्ट को, इस डायग्राम को आपको याद रखना है। दैट कंजक्शन लगेगा एजर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव होते हैं इच्छात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, इंपरेटिव होते हैं आदेशात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव आप समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन तीनों में यूज करेंगे दैट का कंजक्शन के रूप में, इंपरेटिव में टू का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करेंगे इफ वेदर का और WH वर्ड का। अब इफ और वेदर का यूज हमें कहाँ करना है और WH वर्ड का यूज हमें कहाँ करना है, ये जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब लिखेंगे। अब we see the third change. Third change is pronoun change. और change क्या है? Pronoun change. Pronoun change. First change is reporting verb change. Second change is conjunction change. And third change is pronoun change. आपको परीक्षा में भी यही याद रखना है कुछ कि पहला हमें क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके बाद हमें क्या करना है? कंजक्शन चेंज। तीसरा स्टेप हमारा किस चेंज का है? प्रोनाउन चेंज का। फोर्थ स्टेप हमारा किसका है? टेंस चेंज का। और फिफ्थ स्टेप हमारा किसका है? टाइम और डिस्टेंस चेंज का। जरूरी नहीं कि टाइम और डिस्टेंस चेंज हर सेंटेंस में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसमें आएगा उसमें हमको चेंज करना है। फिर देखते हैं अब यहाँ पर थर्ड चेंज कौन सा है। थर्ड चेंज है हमारा कौन सा? प्रोनाउन चेंज। थर्ड चेंज इज प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन में हमको याद रखना है हमारे प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो जाता है इसका पजेसिव केस। ये पजेसिव केस, ये भी आपको टेबल, ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी हर, एंड इट इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इट। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। पजेसिव केस माई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, सॉरी माई। वी का हो जाएगा अवर, यू का हो जाएगा योर, देम का हो जाएगा देयर, हिम का हो जाएगा हिज, यहाँ है हर, और ये हो जाएगा इट्स। यदि हम इसे आगे की बात करते हैं तो एक हो जाता है रिफ्लेक्सिव ये प्रोनाउन। तो माई का माई सेल्फ, आवर का आवर, सेल्फ्स, यहाँ सेल्फ है, यहाँ सेल्फ्स है। अब आवर क्यों? क्योंकि ये है सिंपल कॉमन प्रोनाउन है, या फिर हम कह सकते हैं सिंगुलर प्रोनाउन है, वी प्लूरल है, इसीलिए सेल्फ का क्या हो जाएगा? सेल्फ्स। यू, योर सेल्फ्स, यहाँ हम सेल्फ भी, अगर यू सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? सेल्फ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स, ये हो जाएगा हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव केस, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट सेल्फ। ये प्रोनाउन चेंज। आई सब्जेक्टिव केस, दीज आर ऑब्जेक्टिव केस, दीज आर पजेसिव केस, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये टेबल देखने के बाद आप लोग देखिएगा कि हम लोग चेंज कैसे करेंगे। हाउ कैन वी चेंज, कैसे चेंज करना है हमको इसको, कि अब आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, एंड दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। अगर यहाँ पर कोई नाउन भी है तो नाउन भी किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन। आई एंड वी are first person, you is second person, and others are third person. So we can change I or we in according to subject.
किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे प्रोनाउन है अगर वो आई और बी है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यू एक सेंटेंस था, ही सेड टू मी, भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन, दीज आर नो चेंज, ये कोई चेंज किसी भी तरह से चेंज नहीं होते हैं। ही शी इट नाउन नेम एंड दे, ये चेंज नहीं होंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज, ये कोई चेंज नहीं करते। ये था थर्ड चेंज। थर्ड चेंज के बाद फोर्थ चेंज आता है टेंस चेंज। टेंस चेंज ये थोड़ा लेंथी है, टेंस चेंज हमको पढ़ना है। अगर हमने टेंस पढ़े, टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमको याद रखनी है कि कैसे प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट जैसे प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो टोटली द प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब पास्ट टेंस की बात होती है तो पास्ट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यू करने से हमें याद नहीं होगा, हमको टेंस की वर्ब देखनी होगी। वापस एक टेबल बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म का। प्रेजेंट में डू और डज, देन नॉट हो तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट। फास्ट हो गया। अगर ओनली इज आर एम हो तो उसको चेंज कर देते हैं वाज वर। अब आप ये पूछेंगे कि इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक सेंटेंस बोला, वो बताइए वो सेंटेंस किस टेंस का है? ही इज अ गुड बॉय, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू तो नहीं हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो यदि केवल इज आर एम आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू। जब इन वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज नहीं। और प्रेजेंट सिंपल इज आर एम चेंज इनटू वाज वर, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट टेंस में वापस कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं, इज आर एम, और यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उसको चेंज कर देते हैं वाज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, यदि हैज है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट तो हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हैज, हैव, देन बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टोटली प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चेंजेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। अभी टेंस चेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंस चेंज देखेंगे। अभी भी ये बाकी है पास्ट सिंपल के लिए, फ्यूचर सिंपल के लिए और जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है उसके लिए। थैंक यू, आप लोग इसको देखिएगा और पढ़िए। धन्यवाद।